वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्यूचर के लिए एक तैयारी हो चुकी है, या ऐसा कहा जाए फ्यूचर को बचाने के लिए या अर्थ के फ्यूचर को बचाने के लिए एक तैयारी कर ली गई है। और इसके लिए आप समझिए एक पहला स्टेप ले लिया गया है। वो है क्या? पहली बार CO2 जैसे जो एमिशंस हैं, मतलब ये कहा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसका लेवल अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग का जो सबसे बड़ा मेन रीज़न है, और यही जो CO2 है इसके लेवल्स रोज बढ़ रहे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि CO2 एक ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस है, जिसके वजह से अर्थ का टेम्परेचर दिनों दिन बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बहुत सारी इवेंट हो रही हैं और अर्थ का टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज कर रहा है या बढ़ता जा रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए अब एक फिनलैंड की एक कंपनी आई है, और ये फिनलैंड की कंपनी जिसका नाम है सोला फूड्स, वो ये क्लेम कर रही है कि एक ऐसा उन्होंने प्रोटीन डेवलप कर लिया है जिसके वजह से CO2 का जो लेवल है वो एटमॉस्फेयर से घटने वाला है। अब आप एक ताज्जुब चीज़ ये हो रही होगी कि मैं यहाँ पर CO2 का लेवल घट रहा है बोल रहा हूँ और इधर ये बोल रहा हूँ कि एक ऐसा प्रोटीन डेवलप कर लिया गया है। होल स्टोरी यहाँ पर ये है कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की खोज की गई है जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और बिजली का यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर देगा एक स्पेसिफिक एडिबल प्रोटीन। एडिबल प्रोटीन मतलब ऐसा प्रोटीन जिसे खाया जा सकता है, मतलब आप इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये चीज़ है। अभी भी हम देखते हैं, हम कर्ड में जो लैक्टोबैसिलस है उसको कंज्यूम करते हैं, और इवन हम कई एल्गल की स्पीशीज़ जो होती है, जैसे कि आप जानते हैं स्पायरुलिना जो मल्टी सप्लीमेंट्स है, उसका भी कंजप्शन ह्यूमंस करते हैं। वैसे ही ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनका भी कंजप्शन कर सकेंगे, और इनके जो बॉडी है वो उन्होंने एक एडिबल प्रोटीन जनरेट किया है, और ये जो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इनको फ्यूचर में ह्यूमन कंज्यूम कर पाएंगे। और आगे जाके हो सकता है हमारा जो एग्रीकल्चर स्टाइल है फ्यूचर में ह्यूमन स्पीशीज़ का, वो शायद बदलने वाला हो या चेंज होने वाला हो, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से और डिक्रीज लैंड कंडीशंस की वजह से और इतनी ज़्यादा तादाद में जो फार्म लैंड्स अब जिनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है बढ़ते आबादी के हिसाब से, तो इसकी रिक्वायरमेंट डे बाई डे बढ़ने वाली है। अब होल स्टोरी है क्या, इस पे हम बात करते हैं। एक्चुअली ये हुआ है, फिनलैंड की एक कंपनी है जिसका नाम है सोला फूड्स, उसके जो CEO है जिनका नाम है पस्सी वैनिका। तो इन्होंने एक पर्टिकुलर ऐसा प्रोटीन डेवलप कर लिया है, या फिर बोला जाए कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोज निकाला है जो आपके CO2 और बिजली का यूज़ करके इसको एक प्रोटीन में डेवलप कर देगा। कहा जाए ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप खुद होते हैं ये CO2 और एक बिजली का या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके। अब ये ऐसा कैसे कर पाते हैं? इनके पास लगभग, इस कंपनी के पास लगभग 20,000 लीटर का एक फर्मेंटेड टैंक है। अब फर्मेंटेशन क्या है सबको पता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे चलता है, तो इस पर तो कोई डिस्कशन हम नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक फर्मेंटेशन टैंक्स में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया है। अब एक्चुअली ये पूरी कहानी निकल के आती है 2017 के आसपास। 2017 के आसपास ये पर्टिकुलर सोला फूड्स की एक कंपनी है जो अस्तित्व में आती है, और एक पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिनलैंड की है, जिसे बोला जाए फिनलैंड नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो यहाँ की जो थी पस्सी वैनिका, इन्होंने यहाँ काम भी किया हुआ है। तो 2017 में इन्होंने सोलार फूड्स की कंपनी की स्थापना की, और इनका रिसर्च चल रहा था और बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें रिसर्च कर रहे थे। उनके रिसर्च करने का तरीका ये था कि ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खोज रहे थे जो CO2 का एमिशन या फिर CO2 के लेवल को डिक्रीज कर सके। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक पर्टिकुलर ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया जो CO2 के एमिशंस या फिर जो एटमॉस्फेयर में CO2 है उसको रिड्यूस कर सकता है या उसकी मात्रा को घटा सकता है एटमॉस्फेयर से। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा करते कैसे हैं? एक्चुअली ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप देखते हैं, या जो सूक्ष्म जीव हैं, ये क्या करते हैं, खाने के तौर पर ये ज़्यादातर शुगर्स के मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या शुगर्स का यूज़ करते हैं, और शुगर्स को ही ब्रेक डाउन करते हैं और उससे अपने एनर्जी के रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। जैसे कि इसमें कई टाइप के सैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन्हीं को ही ये फूड के फॉर्म में यूज़ करते हैं और इन्हीं से ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और इसी ऊर्जा का ये यूज़ करके अपने सेल्स को या अपनी कोशिकाओं को चलाते हैं।
लेकिन ये अलग टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने जीने के लिए हाइड्रोजन का यूज करता है और हाइड्रोजन को यूज करके उससे ऊर्जा प्राप्त करता है या उससे एनर्जी लेता है। इससे होता क्या है, जैसे ये हाइड्रोजन को यूज करता है, इसी हाइड्रोजन को यूज करके ये CO2 को रिड्यूस कर देता है फूड आइटम्स में या प्रोटीन आइटम्स में। अब इसकी खुद की जो बॉडी है, अब जानते हैं कि छोटे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं कि हर सेल प्रोटीन से या फिर छोटे छोटे इनके जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, ज़्यादातर कहा जाए एक सेल में ज़्यादातर प्रोटीन्स होते हैं। और हम क्लास 9 में डेफिनेशन ही पढ़ते हैं कि द प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसका पूरे सेल में जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं या जो प्रोटीन बनाते हैं, वह प्रोटीन जो बनता है वो इन्हीं दोनों के मदद से बनता है। तो ये CO2 को रिड्यूस कर देते हैं या CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और इसको रिड्यूस करने के लिए या इसको खाने के रूप में परिवर्तित करने के लिए या प्रोटीन के रूप में परिवर्तित करने के लिए ये हाइड्रोजन से ऊर्जा लेते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन गैस से ऊर्जा लेते हैं, ये इनको मिलती कहाँ से है? एक्चुअली ये जो हाइड्रोजन इनको जो प्राप्त होता है वो वाटर से प्राप्त होता है या पानी से प्राप्त होता है। आप जानते हैं कि जो वाटर है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है H2O। ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन करते हैं या फिर एक ऐसा प्रोसीजर फॉलो करते हैं जिसमें ये इनको सिर्फ चाहिए हाइड्रोजन। अगर हम बिजली का यूज़ करते हैं तो उन्होंने रिसर्चर्स ने क्या किया, इनको ये पता चल गया कि ऐसे पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हाइड्रोजन की ज़रूरत है जो इसको ये ऊर्जा के रूप में यूज़ करते हैं या उपयोग करते हैं और इससे ये कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित या कन्वर्ट कर देते हैं एडिबल प्रोटीन्स में। तो यहाँ पर ये देखा गया है, इसी का यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपते हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स ऐसा कैसे कर पाते हैं, इसको ध्यान देखते हैं। तो इनको चाहिए सिर्फ हाइड्रोजन और CO2, जिससे कि अच्छे से ग्रोथ दिखाते हैं, अच्छे से पनपते हैं, डेवलप। तो फर्मेंटेड टैंक में इनको बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया गया, फिर बाद में इनको फर्मेंटेड टैंक से निकाला गया, छाना गया, एक्सट्रैक्ट किया गया और इसको ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर दिया गया। और इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब आप बोल सकते हैं ये होस्ट ऑफ विटामिन्स बोल सकते हैं, और जितने इसेंशियल एमिनो एसिड्स जो इंसानों को चाहिए वह सब इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के अंदर है। तो मतलब सोच लीजिए इनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये बने हुए जो ड्राई पाउडर है, जो इन्हीं का एक ड्राई फॉर्म है इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स का, इसको कोई कंज्यूम करता है या खाता है तो समझिए उसको पूरे न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे, जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे और कई विटामिन्स भी प्राप्त होंगे। तो ये ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर का जो तरीका है उससे ये थोड़ी हट के चीज़ अब देखने को मिल रही है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये, इसका जो टेस्ट है वो ऐसा लगता है कि कोई ड्राइड मीट हो उसके तरह से ये टेस्ट आता है। इवन इसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए हाइड्रोजन, तो साइंटिस्टों ने या फिर रिसर्चर्स ने एक पर्टिकुलर दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, एक पुराना प्रोसेस है जिससे हम पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसेस में अलग कर देते हैं। इसी प्रक्रिया के लिए चाहिए होता है बिजली या इलेक्ट्रिसिटी, और इसी इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करके हम पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग कर देते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमने इसको अलग किया, फ्री फॉर्म में हाइड्रोजन अवेलेबल हो जाती है इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और जैसे ही इनको ये हाइड्रोजन मिलता है, इसी को ये एज अ एनर्जी सोर्स या ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं और वातावरण में मौजूद जितने भी CO2 है तो इसको रिड्यूस कर देते हैं और उसको परिवर्तित कर देते हैं एडिबल प्रोटीन से, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर पनपने लगते हैं। इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फिर फिल्टर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, छाना जाता है, सुखाया जाता है और ड्राई पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यही ड्राई पाउडर जो होता है एक न्यूट्रिशनल वैल्यू और एज अ फूड कंज्यूम किया जा सकता है। और इसी पर्टिकुलर फूड को देखते हुए, इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को देखते हुए अब ये कहा जा रहा है कि ये एक टाइप का फ्यूचर फूड है जिसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज होंगे। तो ये एक ऐसी जगह पे भी हो सकता है बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो जहाँ पर फूड जो है अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। मान लीजिए जो आर्टिक एरियाज़ है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, या जो डेजर्ट एरियाज़ है जहाँ पर ठीक से कोई फसल नहीं ग्रो पाती है, उस जगह में भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकते हैं, कल्चर हो सकते हैं, और इनको एज अ फूड की तरह रिसोर्स में या उपयोग में लिया जा सकता है। जिसकी तरह से आप समझिए कि ह्यूमन स्पीशीज़ या ह्यूमन सिविलाइजेशन एक टाइप के फ्यूचर फूड की ओर अग्रसर हो रही है या आगे बढ़ रही है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।
और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, और फेसबुक में है तो फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।